स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। एक ऐसे वीडियो पर बात करेंगे जो वीडियो आपकी न्यायिक व्यवस्था से संबंधित है। भारतीय न्यायपालिका व्यवस्था जो है वह एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है और हम लोग जानते हैं कि केंद्रीय स्तर पर न्यायपालिका व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ही सर्वमान्य न्यायालय है। उसके नीचे राज्यों और कुछ राज्यों के समूह पर हाई कोर्ट का स्थापना किया गया। लेकिन ये राज्य और केंद्र स्तर के अलावे भारत में न्यायपालिका व्यवस्था का जो वर्गीकरण किया गया है ये काफी निचले स्तर से किया गया है ताकि लोगों को सही तरीके से न्याय और उनके अधिकार क्षेत्र को प्राप्त हो सके। भारत के अंतर्गत जो राज्यों की न्यायपालिका व्यवस्था है इसे हम लोग आज समझेंगे। आइए इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए, राज्यों के अंतर्गत जो न्यायपालिका व्यवस्था होता है उस न्यायपालिका व्यवस्था का सबसे प्राइमरी स्तर पर जो क्लासिफिकेशन होता है उस क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वह सेशन न्यायालय, सेशन कोर्ट को। इस सेशन कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी नाम से जानते हैं। आप देखते होंगे, आप अपने अगर जिला में है तो आप देखते होंगे जिला सत्र न्यायालय लिखा हुआ होता है, यानी जिला के अंतर्गत जो सर्वोपरि न्यायालय है वह न्यायालय सेशन न्यायालय कहलाता है। ठीक है, इस सेशन न्यायालय में 3 जजों का क्लासिफिकेशन किया गया है और इसे हम लोग देखेंगे। सबसे ऊपर जो सेशन न्यायालय के जज होते हैं उन्हें सेशन जज कहते हैं। जिला के अंतर्गत इनका सबसे बड़ा अधिकार क्षेत्र होता है। बहुत से ऐसे कानूनी धाराएं हैं जो इनको अपने ऑर्डर से ये उस आदेश को पारित कर सकते हैं। सेशन न्यायाधीश इस पूरे पैनल में सबसे पावरफुल न्यायाधीश। सेशन जज के नीचे जो होते हैं वह एडिशनल सेशन जज होते हैं और उनके नीचे असिस्टेंट सेशन जज होते हैं। देखिए, ये जो आप पैनल देख रहे हैं इसमें सेशन न्यायाधीश, सेशन जज जो होते हैं ये किससे जुड़े होते हैं? ये संबंधित राज्य के हाई कोर्ट से जुड़े होते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के द्वारा समय समय पर अगर नोटिफिकेशन जो दिया जाता है, दिशा निर्देश दिया जाता है, वह इनको मान्य करना होता है। ये आपके न्यायालय व्यवस्था का पहला स्वरूप। अब आइए देखिए न्यायालय व्यवस्था के दूसरे स्वरूप को। दूसरे स्वरूप में कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। आपको ये नाम सुनने को मिला होगा कि मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट शब्द जो आप देख रहे हैं इसको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला श्रेणी है न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देखिए ध्यान दीजिएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और दूसरा मजिस्ट्रेट है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। देखिए, इस कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ये दोनों के न्याय क्षेत्र में काफी अंतर है। देखिए, न्यायिक मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जो आप देख रहे हैं इनके अधिकार क्षेत्र में कैसे अंतर होता है आगे के हम लोग पेज पे इस बात को देखेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे आइए न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। देखिए, न्यायिक मजिस्ट्रेट और अभी हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट और हमने अभी देखा जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए, भारत के राज्यों के अंतर्गत शहर जो है वह श्रेणियों में बटा हुआ है। जैसे शहरों का जो सबसे बड़ा स्वरूप होता है वह महानगर होता है। तो महानगर में न्यायपालिका व्यवस्था अलग होते हैं। तो सबसे पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सबसे पहले महानगर क्षेत्र में आइए। जैसे मुंबई की बात करें, कलकत्ता की बात करें, चेन्नई की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो ये सब महानगर मेट्रोपॉलिटन शहर है। तो इस शहर का न्यायिक व्यवस्था आपके जिले के न्यायिक व्यवस्था से अलग होता है। यानी वहां पे जो जजों का जो पैनल तैयार किया जाता है वह आपके जिले के जजों से अलग होते हैं। देखिए यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया मजिस्ट्रेट सबसे ऊपर होते हैं, उसके नीचे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। लेकिन अब आइए जो आपके जिला के अंतर्गत आप देखते हैं डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, उसमें जब अगर आप कभी जाते हैं तो आप बोर्ड पे देखते होंगे सेशन जज का बोर्ड लगा है, एडिशनल सेशन जज का बोर्ड लगा हुआ है। इसी तरीके से जब आप नीचे में आएंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सीरीज में तो सबसे पहले आप देखते होंगे एक CGM होते हैं। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में सबसे ऊपर जो होते हैं वो कौन होते हैं? CGM होते हैं। CGM के नीचे ACGM होते हैं और उनके नीचे जो होते हैं ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट ये कहलाते हैं। और उनके ऊपर जो होते हैं ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं। उसके नीचे आपके सब डिवीजन कोर्ट में एक उपखंड न्यायालय के मजिस्ट्रेट होते हैं और एक आपके स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। अंतर क्या है इन लोगों में? अंतर यही है
कि जो सीजीएम, एसीजीएम, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो आप देख रहे हैं, इनको भारतीय कानून के अंतर्गत जो कानून दिया गया है, कानून में जो धाराएं दिए गए हैं, उन धाराओं में जो अधिकार क्षेत्र है वह इनमें अलग अलग बांटा गया है। इनमें जो सबसे जो आप पावरफुल अधिकार क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा धाराओं को अपने अधीन रखते हैं वह इनमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सबसे जो यहाँ पे कम पावरफुल में जो आप देख रहे होंगे इस सीरीज में वह स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनके जो भारतीय न्यायालय व्यवस्था के अंतर्गत जो ऑफेंस की जो ऑफेंस करने के बाद जो बातों को जो पनिशमेंट को लाया जाता है, उस पनिशमेंट पर इनके पावर अलग अलग सीरीज के आधार पर ही तय किया जाता है। अब आइए देखिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहला जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट, इनको भी जैसे बहुत सारे ऐसे धाराएं हैं जिनको जिला मजिस्ट्रेट को राइट दिए गए हैं। उसके नीचे अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उसके नीचे मजिस्ट्रेट कार्यपालक, और उसके नीचे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट विशेष, और उसके नीचे न्यायिक मजिस्ट्रेट। इस तरीके से ये पूरा न्यायालय व्यवस्था जो है, ये न्यायपालिका व्यवस्था जो है, ये बटा हुआ है। तो आप ये जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है आपके न्यायालय व्यवस्था का। अगर आप नए जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।